प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे क्लास 10th राजीव प्रकाशन के एनसीईआरटी पर आधारित मैथ की। तो इसका अध्याय 4 का हम लोग प्रश्नावली 4.5 पढ़ रहे थे। इसका क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपके बोर्ड पर है। ये कह रहा है क्या, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। मतलब ये है, आपको 2 सब्जेक्ट में टेस्ट लिया गया था, गणित और अंग्रेजी में। शेफाली ने दोनों को मिलाकर कितने अंक पाए? उन्हें 30 अंक मिला। अगर गणित में 2 अंक कम होता, ठीक है, और 2 अंक अधिक होता, अंग्रेजी में 3 अंक कम होता, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देते। क्या कर देते? मल्टीप्लाई। तो हमें कुल योग का कितना हो जाता? 210 हो जाता। इनके अलग अलग नंबर बताइए। अब देखो कैसे हल करोगे। आइए शुरू करते हैं। दिया है शेफाली को गणित और अंग्रेजी में, गणित प्लस अंग्रेजी दोनों मिला कितने अंक मिले इसे? 30 अंक मिले। अगर मैं मान लो गणित में x अंक मिले, क्यों गणित और अंग्रेजी पता नहीं कौन कितना पाया है, माना गणित में x अंक प्राप्त किए। अगर गणित में उन्होंने x अंक प्राप्त किए, यहां x रख दो, तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा? x यहां पर रखोगे इधर चला जाएगा, मतलब अंग्रेजी में नंबर कितने हो जाएंगे? अंग्रेजी में 30 माइनस क्या हो जाएगा? गणित में हमने कितने अंक माने हैं? x, तो क्या हो जाएगा? 30 माइनस x। यानी कितना अंक पाया? 30 माइनस x पाया। अब देखो कह रहा है यदि उनके गणित में 2 अंक अधिक होते, गणित में 2 अंक अधिक होते, गणित में 2 अंक अधिक होते तो कितना हो जाता? पहले गणित में x अंक था, क्या हो जाएगा? x प्लस 2, अधिक मतलब जोड़ना। अब क्या, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते। अभी बताओ अंग्रेजी में कितना है? 30 माइनस x, कितने अंक कम मिलते? 3 अंक कम मिलते। क्या हो जाएगा? 30 माइनस x, इस 3 को घटा दो, कम मतलब घटा दो, कितना हो जाएगा? 30 में 3 घटाओ 27 माइनस x। अब देखो कर इसका और इसका गुणनफल कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। प्रश्नानुसार तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2 इंटू 27 माइनस x बराबर 210। अब ये सिंप्लीफाई करो, x से गुणा करो दोनों में, 27x माइनस इसमें गुणा करो तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 से गुणा करो, 27 दूना 54 माइनस 2x बराबर 210। ठीक, 210 इसे सिंप्लीफाई करो, 27x और 2x, a प्लस में a माइनस कितना हो जाएगा? 25x, क्यों 27 में 2 निकाल दोगे, माइनस x स्क्वायर, 54 को इस साइड ले जाओ, 210 माइनस 54। अब क्या करोगे? इसको इस साइड ले जाओ, इसको भी इस साइड ले जाओ, इधर कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। इसे घटाइए, 10 में 4 निकालोगे 6, 10 में 5 निकालोगे 5, 156 इधर जाएगा, माइनस 25x प्लस x स्क्वायर। ऐसा क्रम से लिख दो, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156
56 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 156 का फैक्टर करेंगे। 214, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 1 कम 3, 3 3 9 13। ये कितना है 25। ऐसा जोड़ा बनाइए। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 प्लस 13 बराबर 25 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 13 एक्स प्लस 156 बराबर 0। इसे हल करो, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लो, इन दोनों में कॉमन लो। x माइनस 12 माइनस 13 कॉमन लो, x माइनस 12 बराबर 0। देखो इन दोनों क्या है, सेम है, एक ब्रैकेट लिख लो। x माइनस 13 बराबर 0, एक बार से 0 के बराबर, एक बार से 0 के बराबर, बराबर 0। x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 12। यहां से क्या है, x बराबर 13। अब देखो, अब इस मान को उठाकर x का मान अगर हम लेते हैं कितना, x का मान लेंगे 12, तो इसका मान क्या आएगा 18। ठीक है, x बराबर 12 पर गणित का अंक कितना हो जाएगा, गणित में 12, अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, यहां 12 को कितना 18 हो जाएगा। x बराबर 13, तो गणित में कितना मिलेगा, या 13 रखो, 13 अंग्रेजी में यहां 13 को कितना 17 हो जाएगा। यही आपका आंसर हुआ। देखिए सवाल नंबर 13, एक आयताकार खेत के विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबी है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले आइए हल करते हैं। क्या एक आयताकार खेत का विकर्ण, पहले एक आयताकार खेत बनाते हैं। एक आयताकार ये क्या हुआ, खेत हुआ, इसका एक विकर्ण ले लीजिए, ये आयत का विकर्ण होता है। अब क्या करा, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। देखो ए लंबाई और ये चौड़ाई, जानते हो चौड़ाई लंबाई से कम होती है। अगर मैं इसे x मान लूं तो विकर्ण कितना हो जाएगा, x प्लस 60। ठीक, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक होती, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 अधिक होती, इससे कितना अधिक होती, 30 हो गया। तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, तीनों भुजाएं ज्ञात करना है। ठीक, ए बी सी डी माना आयताकार खेत की छोटी भुजा x है, तो विकर्ण क्या होगा, x प्लस 60 है, लंबाई x प्लस 30 है, ये हुआ। अब देखो ये क्या बना, एक त्रिभुज बना है, जानते हो 90 डिग्री कोण होगा, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस परिमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक, कर्ण का वर्ग क्या है, यक्स प्लस 60 का वर्ग आधार यक्स प्लस 30 का वर्ग, लंब क्या है, एक्स का वर्ग। यक्स का स्क्वायर प्लस 60 का वर्ग मतलब 3600 प्लस 120 यक्स बराबर यक्स का स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करो, यक्स स्क्वायर, अब देखो ए स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि इसको इस साइड ले जाएंगे तो एक प्लस एक माइनस के कट जाएगा। ठीक है, 3600 प्लस 120 एक्स बराबर 900 प्लस 60 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को इस साइड ले जाओ, इधर कुछ नहीं बचेगा। 900 माइनस 3600 प्लस 60 एक्स माइनस 120 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर ये घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 60 एक्स, इसे घटाओ कितना हो जाएगा माइनस 0 0 2, 16 में से 9 निकालेंगे तो 16 में से 9 निकालेंगे कितना हो जाएगा 7, 2700 बराबर 0। अब इसे क्या करेंगे, सिंपलीफाई करो, इसका तोड़ो, फैक्टर करो। 2700 ये कितने में टूटेगा, 9 तिरिक 27, 100 कितना हो जाएगा 50, 25, 5, 5। अब जोड़ा कितना 60 का बनाना है। ठीक है,